अपना एक भाव कहीं शेयर किया था किसी पॉडकास्ट में कि एक समय ऐसा था कि जब कथा कहना प्रारंभ किया था तो जब इतनी कथाएं नहीं होती थी, घर पे ही रहते थे, तो मन में इच्छा होती थी कहीं कथा हो तो कथा सुनाने जाएं, लेकिन इतनी कथाएं होती नहीं थी। एक कथा के बाद 2-3 महीना घर पे ही रहते थे, तो फिर क्या करें। अब अध्ययन करने के बाद मन होता था कुछ तो सुनाएं, किसी को तो सुनाएं। तो हमारी माता जी एक दिन बोली, वो लाला गौशाला में इतनी सारी गैया हैं हमारे घर पे, ये सब भी तो श्रोता हैं और इन जैसे श्रोता कोई नहीं मिलेगा। संसार के श्रोता तो बात करते रहेंगे, फोन चलाते रहेंगे और जाने क्या क्या करते हैं, पर इनके पास तो फोन भी नहीं होता गैयाओं के पास कहां फोन होता है। और गैया बोलती भी नहीं है, बढ़िया प्रेम से अपना बैठी बैठी चारों खाती रहेगी, कथा सुनती रहेगी। तो हम सुबह सुबह जाते थे अपनी गौशाला में, गायों को कथा सुनाते थे। 4 बजे जाते थे, 4:30 बजे करीब गैया चारों तरफ गैया, बीच में तखत लगा के व्यास मंच बना के और भागवत जी पधरा के फिर गैयाओं को ही कथा सुनाते थे। और ये क्रम बहुत दिनों तक किया। आज उन्हीं गैया की कृपा है कि हम अब हर दिन ठाकुर जी की कथा कहने कहीं ना कहीं जाते हैं। लेकिन आज भी याद आता है उन जैसा श्रोता हमको मिला नहीं। कितनी बार तो ऐसा होता बाबा कि कथा के बीच में कोई गैया ब्याह भी जाती, तो फिर हम नंदोत्सव मनाते थे। पूछते थे ग्वारिया बाबा से, कौन भयो, लाला भयो कि लाली भाई? तो कहते लाला भयो, तो नंदोत्सव मनाते। और कोई गैया की अगर लाली होती तो फिर राधाष्टमी महोत्सव मनाते। और राधाष्टमी महोत्सव, अब जैसे यहाँ नंदोत्सव होता है तो चॉकलेट फेंकते हैं, टॉफी लुटाते हैं सबको। तो गैया के बीच में क्या करें, तो गुड़ लेके आते थे छोटे छोटे। तो नंदोत्सव के दिन गुड़ के लड्डू, छोटे छोटे गुड़, और या फिर दलिया बनवाते, दलिया बनवा फिर गैयाओं का उत्सव करते थे।